तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, विद्युत एवं परिपथ। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमारे आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी हमको देखने को मिलती है, हमारे आसपास जो सर्किट्स बने हुए हमको दिखते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझने को मिलेगा, है ना। बैटरी क्या होती है ना, इसमें बल्ब कैसे काम करता है हमारे घर पर, ये सारी चीजें जो है हमको समझने के लिए मिलेंगी इस चैप्टर में। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इस चैप्टर को सीखने में मजा आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो चैप्टर की हेडिंग लगा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, तो यह है हमारा चैप्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर, व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी और वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपके दिमाग में काफी सारे आंसर आ रहे होंगे। अगर लाइट नहीं होती, अलग इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, विद्युत नहीं होता, तो हम काफी सारे काम नहीं कर पाते। जैसे हमारे कमरे में जो बिजली है, जो रोशनी है, वो नहीं आ पाती, हमारे टीवी काम नहीं कर पाते, है ना। इसके अलावा हमारी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो काम नहीं कर पाती, पावर को हम स्टोर नहीं कर पाते, पावर से रिलेटेड कोई भी काम हम नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर का एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए, है ना। चाहे हमको कोई मशीन चलानी हो, चाहे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, उन सबको पावर देने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, है ना। तो विद्युत हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बिजली है, जो लाइट है, जो आपके टीवी और जो आपके रेफ्रिजरेटर, आपके पंखे, ये सारे काम कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो अगर ये नहीं होंगे तो ये सारी चीजें काम नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो ये है। तो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें लिखेंगे वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर नंबर 1 टू लिफ्ट the water up from the ground, to lift the water up from the ground to the roof tank। छत में जो टंकी लगी होती है पानी की, उसमें जमीन से पानी कैसे चढ़ाया जाता है? एक मोटर से। और मोटर कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमने कैसे किया? पानी को छत के टंकी पे चढ़ाने के लिए। तो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर लिफ्ट द वाटर अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द रूफ टैंक। ठीक हो गया। चलिए सेकंड, और हम 2-3 एग्जांपल यहां पर देंगे, बाकी एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप लिखेंगे।
we use electricity for daily household functions। अब इसमें सारे फंक्शंस आ गए, जैसे कि आपको खाना, अगर दूध है ना, बेसिकली मिल्क जो होता है वो अगर काफी टाइम तक बाहर रहे तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है ना। तो हमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर बनाया। रेफ्रिजरेटर में हम अपने मिल्क को, हम वहां पर फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, सब्जी फल को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो वहां पर टेम्परेचर कम होता है, जिस वजह से ये सारी चीजें सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। तो रेफ्रिजरेटर को कहां से पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, किसकी वजह से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसके अलावा जो हम किचन में जितने भी चीजें यूज करते हैं हमारे किचन में, जैसे मिक्सर होता है और माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कमरे में टीवी होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, फोन हम चार्ज करते हैं, हमारा फोन भी तो चार्ज होता है, तो वो भी किसकी वजह से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमारे डेली हाउस होल्ड की, जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं, ये सारी की सारी किससे एसोसिएटेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इन सारी चीजों को चलाने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर आप काफी सारे एग्जांपल्स और भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप काफी सारे एग्जांपल्स और भी लिख सकते हैं, जरा नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अब मैं ऐसे ही एक एप्लायंस की बात करूंगा आपके साथ, ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे और बातें करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टॉर्च। टॉर्च, एक टॉर्च क्या काम करता है, टॉर्च तो सबने देखा होगा ना, कुछ ऐसा होता है टॉर्च। है ना, कुछ ऐसी शेप होती है टॉर्च की। अब इस यहां पर जो है, यहां पर एक बटन लगा होता है, ये क्या है, ये है बटन। यहां पर एक स्विच लगा होता है, बटन लगा होता है ना, और यहां पर क्या रहता है, एक बल्ब रहता है इस तरीके से अंदर, है ना। और आप जानते हैं इस टॉर्च के अंदर क्या रहती है, ये क्या चीज है, ये है बैटरी, है ना। एक सेल कह लो या फिर अलग अलग सेल, अगर हम दो या दो से ज्यादा सेल इकट्ठा करते हैं तो इनको कहते हैं बैटरी। तो क्या कर रहे हैं हम, ये टॉर्च आप देख रहे हैं, आप सब जानते होंगे टॉर्च के बारे में। ये टॉर्च के मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाए भाई, देखो ये है टॉर्च का स्विच, इसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, है ना। स्विच को ऐसे आगे करा तो ऑन हो गया, पीछे करा तो ऑफ हो गया। ये है इसका बल्ब, ये है टॉर्च का बल्ब, और ये है बैटरी। इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल। और जब सेल मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, जैसे ही मैं स्विच को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, जब स्विच ऑन है तो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा यहां से क्या होगा, यहां से लाइट निकलेगी बाहर, ऐसे ऐसे, है ना। जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा इससे लाइट निकलेगी बाहर, टॉर्च जो है जलने लगेगा, है ना। और जैसे ही स्विच को ऑफ करूंगा ये सारी लाइट बंद हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो यहां पर सेल हमारे लिए क्या है, सेल अगर नहीं होगा इसके अंदर तो ये स्विच ऑन करने पर लाइट नहीं जलेगी। अगर सेल नहीं होगा तो लाइट कैसे जलेगी। तो अब हमको पढ़ना है सेल के बारे में कि सेल क्या चीज है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऐसे कैसे काम करता है कि ये लाइट को जला देता है ना। बिजली से तो हम इसे चला नहीं रहे, सेल से चला रहे हैं। इसको कहीं भी लेकर चले जाओ जंगल में, है ना, या फिर रास्ते में, तो कहीं भी ऑन होकर के लाइट दे देगा। लेकिन इस सेल की वजह से, अगर ये सेल नहीं होगा तो ये टॉर्च लाइट नहीं देगा। तो अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। अगले पेज पर हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जरा जल्दी से लिखेंगे। चलो, तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हमने कहाँ कहाँ देखा है इलेक्ट्रिक सेल को। सबसे पहले बात करें तो हमने कहाँ देखा इलेक्ट्रिक सेल को, टॉर्च में देखा, और कहाँ देखा, रिस्ट वॉच में देखा होगा आपने, है ना, या फिर वॉल क्लॉक में भी देखा होगा। इसके अलावा रेडियो में देखा होगा, ट्रांजिस्टर रेडियो होते हैं जो। इसके अलावा और कहाँ देखा है हमने, अलार्म क्लॉक में देखा होगा, अलार्म वाली घड़ी में, है ना। इसके अलावा और कहाँ देखा होगा आपने इस सेल का यूज, कैमरा में देखा है हमने। मतलब जो भी ऐसी चीज जिसको लेकर के हम बाहर घूमते हैं उसमें कुछ तो चाहिए ना, उसको काम करने के लिए कुछ तो एनर्जी सोर्स चाहिए, तो वहां पर हम सेल का यूज करते हैं। तो घड़ी पहन के हम बाहर निकल जाते हैं तो घड़ी में सेल डला होता है। रेडियो भी हम पहले उठा करके बाहर ले जाया करते थे अपने घूमने फिरने के लिए, क्योंकि पहले पैदल यात्रा की जाती थी, तो पैदल रास्ते में अपना एंटरटेनमेंट होते रहने के लिए हम लोग रेडियो लेके जाते थे साथ में, तो उसमें भी सेल डले होते हैं। अलार्म क्लॉक जो अलार्म वाली घड़ियां होती हैं उसमें भी सेल डले होते हैं। कैमरा जो होते थे, कैमरा लेकर के हम बाहर फोटो वगैरह खिंचाने जाते थे, तो वो काम कैसे करेगा, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी क्या है, सेल डले होते थे। तो इतनी जगह अगर सेल का यूज हो रहा है तो अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल दिखता कैसे। तो चलिए आपको सेल दिखाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा सेल को, है ना। तो ये रहा सेल का पिक्चर, ये रहा सेल का पिक्चर। अब इस पिक्चर में जरा ध्यान से देखेंगे, इस पिक्चर में हमको कुछ बातें जो है वो नोट डाउन करनी है, ठीक है। क्या क्या बातें हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज कि एक सेल में आपको यहां पर प्लस और यहां पर माइनस लिखा हुआ दिख रहा होगा, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टर्मिनल। इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो दो टर्मिनल है यहां पर सेल के, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। यहां पर आपने देखा होगा इस तरीके से एक ढक्कन सा, एक टोपी सी लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मेटल कैप। जो जिधर मेटल कैप लगी होगी, जिधर ऐसे मेटल की कैप लगी होगी छोटी सी, वो होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। जिधर क्या लगी होगी, मेटल की कैप लगी होगी जिस तरफ, वो मेटल, वो वाला साइड हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा वाला साइड हो जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस, प्लस माइनस, प्लस को पॉजिटिव, नेगेटिव, ये माइनस को नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, पॉजिटिव टर्मिनल जिधर मेटल कैप लगी है। नेगेटिव टर्मिनल कौन सा, उसका बाजू वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल, उसका बाजू वाला जो है वो
नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बहुत ही आसान बात है ना, बेसिक बातें मैंने बताई हैं अब तक इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। एक सेल में हमेशा कितने टर्मिनल्स होते हैं? एक सेल में हमेशा 2 टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा वाला? मेटल कैप की साइड वाला। इसके अलावा इसमें 2 टर्मिनल हमेशा होंगे ही होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और पहले हम इतनी बातें लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या दो तीन चीजें बताई आपको कि एक इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जिधर की साइड मेटल की कैप लगी होती है वो वाला पॉजिटिव टर्मिनल, उसके बाद दूसरी तरफ वाला नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम इतनी बातें लिखेंगे। चलिए an electric cell has 2 terminals. पहला वन है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हमने कैसे बना रखा है, वहां पर ऐसे बना रखा है सेल के ऊपर। और दूसरा वन है नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने इस तरीके से बना रखा है। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सी साइड है? ऑन द साइड ऑफ मेटल कैप, ऑन द साइड ऑफ मेटल कैप। जिधर मेटल कैप लगी हुई है उधर पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके बाजू वाली साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, लिखें इसे। ठीक है, तो एक तरफ क्या लगी होती है? मेटल कैप, और दूसरी तरफ क्या रहता है? दूसरी तरफ खाली प्लेन रहता है, मतलब वहां पर मेटल की डिस्क होती है, इसे भी लिख लो। ऑफ मेटल डिस्क, तो जहां पर मेटल डिस्क लगी होगी वो वाला होगा नेगेटिव टर्मिनल, जहां पर कैप लगी होगी मेटल की वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, लिखना इसे जल्दी से लिख ले। अब चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल काम कैसे करता है। ये इलेक्ट्रिक सेल काम कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल को जब आपने खोल के देखा होगा, क्या कभी आपने ये काम किया है कि आपने एक इलेक्ट्रिक सेल को खोल के देखा हो? एक इलेक्ट्रिक सेल को खोल के देखा हो। अगर आपने किया है ये काम तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या रहता है ना? आपको पता होगा अच्छे से कि एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या रहता है ना? तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या रहता है। इसके अंदर जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल के अंदर रहता है केमिकल। इसके अंदर क्या रहता है? केमिकल। रासायनिक पदार्थ। ठीक है, जब आपने सेल को तोड़ा होगा तो आपको दिखा होगा कि सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर काले काले रंग का सब्सटेंस रहता है, ब्लैक ब्लैक कलर का क्या रहता है? सब्सटेंस रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल। अब जरा ध्यान से देखना, इस केमिकल की वजह से ही क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। मतलब ये केमिकल ही जो है क्या काम करता है? बल्ब को जलाने का काम करता है। तो जब तक ये केमिकल रहता है अंदर, इसमें एबिलिटी रहती है, तो ये तब तक बिजली को जलाता है, तब तक टॉर्च को जलाएगा, तब तक रेडियो काम करेगा।
फिर क्या होता है, एक दिन रेडियो काम करना बंद कर देता है, एक दिन टॉर्च जलना बंद कर देता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसका सेल खत्म हो गया, अब सेल को निकालो और नया सेल डालो, है ना। तो जैसे ही ये केमिकल खत्म हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बननी बंद और हमारा जो भी सिस्टम है काम कर रहा है वो काम करना बंद। ठीक है, तो टॉर्च के अंदर जब सेल बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनको हटा करके फिर नए सेल डाले जाते हैं। रेडियो के अंदर जब सेल पुराने हो जाते थे तो उनको हटा करके नए सेल डाले जाते थे। ठीक है, घड़ी भी हमारी, घड़ी के अंदर का सेल कुछ दिन चलता है, फिर उसके बाद उसको निकाल करके दूसरा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे हम लोग। हमने क्या समझा यहां पर, इसको हम लिखेंगे इसको लिखें एन इलेक्ट्रिक सेल produces electricity from the chemicals stored inside it। लिखेंगे an electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it। चलिए यहां तक लिख दिया। अभी हमने क्या बात करी, जब तक ये केमिकल इसके अंदर है, जब तक ये रसायन इसके अंदर है तब तक काम करेगा, जैसे ही ये खत्म उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनना खत्म। तो ये पॉइंट भी मेंशन करें इसमें, ये पॉइंट भी लिखेंगे, जरा कैसे लिखेंगे देखो। इसके बाद लिखेंगे वाला पॉइंट, इसके बाद when these chemicals are used up, जब ये केमिकल यूज अप हो जाते हैं, the electric cell stops working। When these chemicals are used up, the electric cell stops working। करें, इसे भी नोट डाउन करें। चलिए, तो लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं यहां पर इस चैप्टर के रिगार्डिंग। वो क्या है वो है ये साइन। ये साइन आपको दिखा होगा काफी सारे ऐसी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तेज होता है, मतलब कि जैसे आपको इलेक्ट्रिक पोल पर देखा होगा, बिजली के खंभों पर, या फिर ट्रांसफार्मर पर, है ना, या फिर जो हमारे घर में कुछ ऐसे एप्लायंस आते हैं जिनके लिए हाई पावर की जरूरत होती है उन पर, है ना, हमारे घर के मीटर पर सॉरी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में डेंजर, है ना। ये डेंजर का साइन है, किसका, डेंजर का। और डेंजर का मतलब होता है खतरा। तो यहां पर आपको क्या बात बताई जा रही है, यहां पर ये बात बताई जा रही है कि जहां पर ये साइन हो, जहां पर ये साइन हो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जहां भी जो भी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वहां पर ये साइन बना होता है डेंजर का, खतरे का।
मतलब वहां पर हमको केयरफुल होने की जरूरत होती है और उसके पास नहीं जाना है, उससे दूर रहना है, केयरफुल रहना है और उससे दूर रहना है। सेम चीज इस चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल ऐसा नहीं कि इसको आसान समझ लेना है कि इसमें तो कोई बिजली के तार नहीं लगे हुए, है ना, उसको आसान नहीं समझना है। उसके लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है, वहां पर भी आपको सतर्क रहना है, ठीक है। तो वो भी इक्वली जो है हमारे पास डेंजर का साइन है, यानी कि जब आपको सेल के साथ कोई प्रैक्टिकल करना है, इलेक्ट्रिक सेल के साथ कोई एक्टिविटी करनी है, तो उसको भी आपको बहुत सेफली करना है, सोच समझ के करना है और पूरे दिमाग के साथ करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, साथ ही साथ आपने चीजों को नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इनको घर से एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।